ओके, सो टुडे वाज रियली हेक्टिक डे, तो फिर जल्दी चालू कर देते हो और फिर जल्दी खत्म भी कर डालते हैं। हम बात करने वाले रेक्टिफायर्स के बारे में। तो फिर फर्स्टली लेट्स, जैसे कि हमारी प्रथा है, रेक्टिफायर्स होता क्या है? सो देयर इज दिस एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एंड देयर इज डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो फिर अभी क्या होता है ये देखो कि रेक्टिफायर का बेसिक काम क्या रहता है? एसी को डीसी में बनाओ। ओके, क्या रहता है? एसी करंट को कन्वर्ट करो डीसी करंट में। सिंपल सी बात है। ओके, सिंपल बात है, एसी करंट को डीसी करंट में। पहले तो ये समझ लेते हैं एसी और डीसी में फर्क क्या है। सिंपल फर्क है। लेट्स से देयर इज दिस ग्राफ, ग्राफ। ओके, थोड़ा स्पीड आज जल्दी रहेगा क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, अभी कितने बज रहे हैं? 00:18, इफ यू कैन सी द टाइम। तो फिर हाँ, स्पीड कम रहेगा, स्पीड ज्यादा रहेगा, सॉरी। तो फिर लेट्स से दिस इज योर फेजेस। ओके, इधर पाई है, इधर क्या है? और बड़ी लाइन लगेगी क्या? इट शुड एक्सटेंड इटसेल्फ, राइट? नहीं, इट वोंट एक्सटेंड इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे पाई है एंड देन यहाँ पे कितना है? 2 पाई है। ओके, तो सी, एसी करंट मतलब क्या होता है? एसी करंट मतलब समझो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव योर वोल्टेज, 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 एंड हियर यू हैव योर फेज एंगल्स। ओके, अभी क्या होगा ये देखो। ओके, एसी करंट का ग्राफ कैसे जाता है? हमेशा एसी करंट का ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है। ओके, तो इट रीचेस वी मैक्स, फिर इट गोस डाउन एंड देन इट अगेन गोस अप एंड देन ऐसे जाएगा। मतलब एक कर्व फॉर्म में जाएगा। कब, कैसे बताओ? ऐसे फॉर्म में जाएगा। ओके, इट विल गो इन दिस फॉर्म। अभी क्या हो रहा है ये देखो कि पहले हाफ में क्या लग रहा है? वोल्टेज मैक्स वोल्टेज पे चले जाते हैं। ओके, दूसरी इसमें क्या जाता है? इसमें ही मैक्स वोल्टेज में जाता है। इट्स जस्ट वोल्टेज इज नेगेटिव। ओके, अभी आप इसको ऐसे मत देखो कि भाई वोल्टेज इधर मैक्स हो गया तो इधर मिनिमम हो गया। वोल्टेज ऐसे काम नहीं करता। ओके, वोल्टेज मिनिमम कब होता है? ओके, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। ग्राफ को आप भूल भी जाओगे। ओके, टेक्स्ट, लेट्स ड्रॉ टेक्स्ट। p क्यों 0? आई वांटेड टू ड्रॉ 0, इट ड्रॉस p। अरे ओके, तो ऊपर तो आ जाएगा ना 0। ओके, वोल्टेज है ना। ओके, वोल्टेज कैसे काम करता है? वोल्टेज इज मिनिमम ऑन दिस लाइन। ओके, अब ये लाइन से जितना दूर जाए वोल्टेज, अगर वो ऊपर दूर जाए फिर भी वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, अगर वो नीचे दूर जाए फिर भी वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। ओके, एसी करंट कैसे काम करता है? एसी करंट इज लाइक दिस। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेट हो रहा है, देखो ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ऑल्टरनेट हो रहा है, राइट? डीसी करंट कैसे होता है? डीसी करंट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस। डीसी करंट कैसे होगा? अगर आप डीसी करंट की बात करो तो लेट्स ड्रॉ लाइन अगेन। ओके, अगेन वी ड्रॉ लाइन एंड वी ड्रॉ वन मोर लाइन। अभी डीसी करंट कैसे होगा? डीसी करंट ऐसे जाएगा। तो सपोज इफ दिस इज पाई, we have pi here, also we have 2 pi here, and so on. Okay, we even have 3 pi here. डीसी करंट हमेशा ऐसे जाएगा। देखो डीसी करंट कैसे जाएगा? 0 से लेके पाई तक गया, फिर पाई से लेके 2 पाई तक, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई तक। मतलब समझ रहे हो क्या आप? डीसी करंट है ना, हमेशा ऑल्टरनेट नहीं हो रहा। डीसी करंट ऊपर नीचे नहीं कर रहा। डीसी करंट हमेशा पॉजिटिव में रह रहा है। डीसी में you have a positive voltage, you always have a positive voltage। okay, you see, you have a positive voltage। तो हमारा काम क्या है? एक रेक्टिफायर का क्या काम है? रेक्टिफायर का काम ये है कि ये जो ऑल्टरनेट हो रहा है ना करंट, ऊपर नीचे हो रहा है ना करंट, उसको ऐसे करंट में कन्वर्ट करना। ओके, उसको कैसे कन्वर्ट करना? ऐसे करंट में कन्वर्ट करना। सिंपल सी बात है। ओके, क्लियर बात है, राइट? अब भी हम देखते हैं हाउ डज दैट हैपन। लेट्स सी हाउ डज हैपन। लेट्स क्लियर द पेज और थोड़ा सा इधर चलते हैं। ओके, तो let's say we have what do we say? Let's say we have a rectifier। ऐसे नहीं, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे यार, मैं भी अभी पहली बार ये कर रहा हूँ। पहली बार मतलब ये कर रहा हूँ कि जूम मीटिंग पहली बार कर रहा हूँ। रेक्टिफायर्स। ओके, तो रेक्टिफायर्स के एक्चुअली दो प्रकार होते हैं। रेक्टिफायर्स के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड देन फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? देखते हैं। ओके, तो एसी करंट हमारा ऐसे रहेगा, राइट? हमारा एसी करंट ऐसे रहेगा कुछ, राइट? हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसे बनाएगा। कैसे बनाएगा?
हाफ वेव रेक्टिफायर इसको ऊपर बना के लाएगा। कैसे हो रहा है वी विल सी, ओके वी विल सी हाउ डज दिस हैपन एग्जैक्टली। जस्ट वी अंडरस्टैंड कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, आधे वेव्स को, ऐसे तुम समझ सकते हो कि हाफ वेव मतलब आधे वेव्स को रेक्टिफाई करेगा, सिंपल सी बात है। ओके हाफ वेव रेक्टिफायर ये करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर मतलब सपोज यू अगेन हैव दिस फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर ऐसे देखो ना, ऐसे से ओके ओके फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर लेट्स से वी हैव दिस फुल वेव रेक्टिफायर इसको कंप्लीटली रेक्टिफाई करेगा, मतलब इसको पहले ऐसे लेके जाएगा, फिर इसको नीचे वाले को भी वो ऊपर लेके आएगा, फिर ये ऊपर वाले को भी ऊपर लेके आएगा। सिंपल, आप डिफरेंस देख रहे हो ना, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ऊपर वाला तो आ ही रहा है यहाँ पे, बट ये नीचे वाला भी ऊपर आ रहा है, और फिर ऊपर वाला भी ऊपर ही रह रहा है ऑब्वियसली। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला ऊपर रह गया, नीचे वाला गायब हो गया, नीचे वाला गायब हो गया, एंड देन लेट्स डू इट मोर प्रिसाइज राइट, सो फिर let's do it like a bit more precise, you have a marker and then इसके जस्ट नीचे आएगा राइट, ये शिफ्ट कैसे हो जाएगा ऑब्वियसली जस्ट नीचे आएगा राइट, तो ये इसके जस्ट नीचे, ये इसके जस्ट नीचे, दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ ग्राफ्स। ओके इसको क्या है, ये v रहेगा, ये v रहेगा, एंड दिस विल बी पाई, इधर पाई रहेगा, फिर इधर 2 पाई रहेगा, कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं। ओके इतना ये मत करिए कैसे हो रहा है, वी विल सी दैट। ओके तो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके एक्चुअली क्या हो रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आधे वेव्स रेक्टिफाई हो रहे हैं, फुल वेव में पूरे वेव्स रेक्टिफाई हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी how it happens। Okay तो we have a half wave rectifier, पहले तो हाफ वेव का रेक्टिफाइंग का प्रोसेस देखते हैं, फिर फुल वेव देखते हैं। ओके सो हाफ वेव रेक्टिफायर्स, we have half wave rectifiers, so let's see how half wave rectifiers work and then we'll see how full wave rectifiers work। okay इसको हटाओ ना थोड़ा सा, अभी मीटिंग ही हट गई क्या, हाँ खोलो चलो, मेरे को थोड़े से उसको सिर्फ इधर ये करना है, पूरा मीटिंग हट गई। ओके नेवर माइंड इट्स इधर। ओके तो पहले तो हाफ वेव रेक्टिफायर का काम देखते हैं, मोबाइल ऑफ हो गया, इसको लाइक शॉर्ट नोटिस में करना पड़ रहा है इसलिए इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके तो हाफ वेव रेक्टिफायर का पहले काम देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करेगा, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ओके डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायग्राम मतलब वर्किंग कैसे है इसका ये बताते हैं। ओके तो पहले तो ये होगा, इधर यू विल हैव योर ट्रांसफॉर्मर, बताता हूँ ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर का एक कॉइल रहेगा यहाँ पे, दूसरा कॉइल ट्रांसफॉर्मर का क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ट्रांसफॉर्मर का दूसरा कॉइल यहाँ पे रहेगा। ओके अभी क्या होगा, यहाँ पे एक डायोड होगा राइट आपका, यहाँ पे होगा एक डायोड, यू हैव वन डायोड हियर, डायोड का सिंबल ये होता है भाई, पिछले कल कल ही तो बताया था, एंड देन यू हैव अ रेजिस्टिव लोड हियर, यू हैव अ रेजिस्टिव लोड हियर। RL बैटरी भी होती है क्या, नहीं ना ऑब्वियसली बैटरी कैसे होगी, यहाँ पे स्विच होता है, स्विच नहीं बनाया फिर भी चलेगा। ओके बैटरी की होगी ऑब्वियसली, तो फिर ओके लेट्स सी ओके क्या हो रहा है, एंड ट्रांसफर की इधर लाइन भी बनाते हैं कुछ लोग, नहीं बनाते फिर भी चलता है। ओके ऐसे इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह पहले तो कंपोनेंट्स का नाम बता देता हूँ, कंपोनेंट्स का काम क्या है ये बता देता हूँ। ये क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मर क्या है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर का काम क्या रहता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, सिंपल सा काम है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एसी करंट भेजता है। ट्रांसफॉर्मर क्या गिव करता है, ट्रांसफॉर्मर है ना, एसी करंट वो इस सर्किट में भेज रहा है, सिंपल सी बात है। ओके एसी करंट मतलब क्या, वो देखो वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ये भेज रहा है। नाउ लेट्स सी ये क्या चीज है, पहले तो सबको नेम कर लेते हैं, ये क्या, ये एक डायोड, डायोड कौन से बायस में, डायोड कौन से बायस में, ये देखो ना अभी देखो सही है कितना, डायोड कौन से बायस में, डायोड इज वर्किंग इन फॉरवर्ड बायस, कौन सा, एफबी में वर्क कर रहा है, एफबी मतलब क्या, फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है, क्योंकि रिवर्स बायस में काम करता है क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, नहीं राइट, कल ही हमने देखा था नहीं काम करता, फॉरवर्ड बायस में डायोड वर्क कर रहा है। ये क्या है, एक रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव रेजिस्टिव लोड,
रेजिस्टिव लोड मतलब क्या, मतलब कोई भी, जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब भी क्या है, बल्ब भी एक रेजिस्टर होता है राइट, लाइट बल्ब जो होता है, ऐसा कोई भी रेजिस्टिव लोड है। ओके, ऐसा कुछ, ऐसी कोई चीज जो करंट कंज्यूम करे या फिर जो कंज्यूम करे पावर, एंड देन जो रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करे। सिंपल सी बात है। ये क्या काम है, अगर आपने इधर स्विच बनाया तो ये क्या आपका स्विच, स्विच कैसे काम करता है अब ये बताने की जरूरत नहीं है। ओके, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा राइट। तो लेट्स सी हाउ व्हाट हैपेंस। ओके, अभी क्या होगा ये देखते हैं। ओके, वंस यू क्लियर विद दिस, पहले क्या होगा, स्टेप वन। ओके, स्टेप वन क्या होगा, ट्रांसफार्मर से करंट आया। ट्रांसफार्मर से कौन सा करंट आया, ट्रांसफार्मर से आया एसी करंट। तो ट्रांसफार्मर से आया एसी करंट, कैसे आया, पाई बना देते हैं, 2 पाई बना देते हैं, एंड लेट्स मेक 3 पाई ऑल्सो। ट्रांसफार्मर से एसी करंट है आपको, ट्रांसफार्मर से ऐसे करंट है। ओके, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, एंड देन इट गोस डाउन। ओके, इट गोस ऑफ। नाउ ये करंट यहाँ पे आया। आप जरा ये बताओ मुझे, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस कब काम करता है। नाउ ये समझो कि ये बैटरी है। ओके, समझो ये एक बैटरी है। अब बैटरी में, अब बैटरी में जब भी पॉजिटिव आ रहा है, जब भी ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये कैसे काम कर रहा है, व्हेनेवर देयर इज पॉजिटिव, मतलब कैसे काम कर रहा है, प्लस माइनस। ओके, जब भी वोल्टेज पॉजिटिव है मतलब कैसे, प्लस माइनस काम कर रहा है। जब भी वोल्टेज नेगेटिव है, जब भी वोल्टेज नेगेटिव है तो कैसे काम कर रहा है, माइनस प्लस। ओके, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, पॉजिटिव वाले मतलब ऊपर वाले को मैं क्या कर लेता हूँ, प्लस माइनस रख लेता हूँ, और नीचे वाले को दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। नीचे वाले को क्या डिनोट करते हैं, माइनस प्लस। सिंपल सी बात है कि जब भी ऊपर जा रहा है वोल्टेज तो प्लस माइनस काम करता है, नीचे जा रहा है तभी माइनस प्लस काम करता है। अभी आप मुझे ये बताओ कि वेनेवर वेनेवर ये डायोड कभी काम कराना है अपने को, फॉरवर्ड बायस में काम कराना है ना, डायोड तो डायोड होता है, उसको फॉरवर्ड बायस कौन बनाता है, बैटरी का कनेक्शन फॉरवर्ड बायस बनाता है राइट। बैटरी का कनेक्शन एक डायोड को, सॉरी, बैटरी के कनेक्शन एक डायोड को फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस बनाता है। अगर बैटरी प्लस माइनस ऐसी लगी है, इधर एनोड टर्मिनल है और इधर कैथोड टर्मिनल है राइट, देयर इज एनोड, हियर इज कैथोड बैटरी का। अभी एनोड से पॉजिटिव कनेक्टेड है मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस है राइट। एनोड से नेगेटिव कनेक्टेड है मतलब क्या है, रिवर्स बायस है। अपने को किधर काम कराना है, फॉरवर्ड बायस में काम कराना है। रिवर्स बायस में काम करता है क्या डायोड, नहीं काम करता, नहीं काम करता राइट, कल हमने देखा था ये। तो फिर अभी लेट्स से ये डायोड अभी किधर गया, ये डायोड का काम क्या है, एसी से डीसी बनाना राइट। अभी डायोड क्या करेगा, लेट्स सी। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात करेगा डायोड। डायोड क्या करेगा, डायोड के पास ये करंट है ना, डायोड क्या करेगा, जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव किस में होगा, जीरो से लेके 2 पाई में। तो लेट्स डॉट दिस, जीरो से लेके 2 पाई में, जीरो से लेके 2 पाई में क्या होगा, जीरो से लेके 2 पाई में ये जो सर्किट है ना, मतलब ये जो वेव्स है ना, वेव्स क्या हो जाएगी, जीरो से लेके 2 पाई किधर गया, पाई है ना, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, माय मिस्टेक। जीरो से लेके पाई में ये वेव्स है ना ऐसी हो जाएगी। ये क्या देगा आपको, डीसी वोल्टेज, डीसी आउटपुट देगा ऐसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, पाई से लेके 2 पाई में, पाई से लेके 2 पाई में क्या हो जाएगा, पाई से लेके 2 पाई में, पाई से लेके 2 पाई में मैं ग्रीन से डिनोट करता हूँ। कुछ होगा क्या पाई से लेके 2 पाई में, डायोड ये किधर जा रहा है, एसी करंट किधर जा रहा है आपका, नेगेटिव में जा रहा है राइट। तो अभी क्या नेगेटिव में क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब माइनस अगर आप एनोड से कनेक्ट कर दो मतलब वो कौन सा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में डायोड काम करेगा क्या, नहीं करेगा राइट काम। तो फिर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, डायोड को शो ही नहीं करेगा बराबर। पाई से लेके कौन सी इसमें, 2 पाई में राइट, पाई से लेके 2 पाई में डायोड को शो नहीं करेगा। अब वापस देखते चलो, अब वापस कहाँ पे आ गए हम, रेड से डिनोट करते हैं, 2 पाई से लेके 3 पाई में, 2 पाई से लेके 3 पाई में, 2 पाई से लेके 3 पाई में वापस कहाँ गया, ऊपर गया राइट, वेव्स कहाँ गए, ऊपर गए राइट। मतलब क्या हो गया, माइनस प्लस से वापस प्लस माइनस हो गया। देखो सिंपल सा बात है, जब भी ऊपर जाता है तब प्लस माइनस होता है, नीचे जाते हैं तब माइनस प्लस होता है। प्लस माइनस हो गया, अभी प्लस एनोड से कनेक्टेड है मतलब क्या, वापस फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करेगा, 2 पाई से लेके 3 पाई में फॉरवर्ड
फॉरवर्ड बायस में तो काम करेगा, राइट? 2 पाई से लेके 3 पाई में फॉरवर्ड बायस में तो काम करेगा, तो फॉरवर्ड बायस में वापस एक बार ये हो गया। अंडरस्टूड? क्लियर, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार और देखो। ओके, इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सी बात हो रही है। जहाँ पे भी नेगेटिव जा रहा है वोल्टेज जहाँ पे भी नेगेटिव जा रहा है, वहां पे क्या काम कर रहा है कि ये नहीं काम कर रहा है। वहां पे एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, बट एंड फिर जहाँ पे भी वोल्टेज पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव पीक पे जा रहा है। वोल्टेज 2 पीक्स पे जाते हैं, नेगेटिव पीक पे, पॉजिटिव पीक में। ये मिनिमम नहीं है, वापस बोल रहा हूँ। मिनिमम कौन से? मिनिमम ये लाइन है, ये जीरो वाली लाइन मिनिमम है। ये नेगेटिव पीक वोल्टेज है, ये क्या है? मैक्सिमम पीक वोल्टेज। ओके, ये वी मैक्स है, ये माइनस वी मैक्स है, ये जीरो है। समझे? समझे, राइट? ये दिस इज वेरी क्लियर, राइट? अगर आपको लेबल करना है इसको, तो ये क्या हो गया? ये आपका वोल्टेज हो गया। इसको लेबल करने की जरूरत नहीं, बट दिस आर योर फेसेस। ओके, सिंपल सी बात है, क्लियर? अभी देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज क्या है कि भाई सस्ता है। ओके, क्यों सस्ता है? ट्रांसफार्मर चाहिए, डायोड चाहिए, काम हो गया। ओके, तो पहले क्या है? सस्ता, सस्ता ये चीज। दूसरा काम क्या है? इसमें डायोड कम पड़ते हैं, डायोड कम लगते हैं, राइट? तीसरा काम क्या है? सेटअप देखो, सेटअप इसका बहुत सिंपल सेटअप है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं है इसका, सिंपल बात है, राइट? अभी देखो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको देखने पड़ेंगे। व्हाट आर दिस डिसएडवांटेजेस? व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस क्या? पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया, पहला तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज, ये आधा ही रेक्टिफाई करता है। क्या मतलब है इसका? रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, रेक्टिफाइंग एफिशिएंसी इज लो। इसका रेक्टिफाइंग एफिशिएंसी इज लो। आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको बड़ा भी कर लेते हैं। आई थिंक डिसएडवांटेज क्या है? इसका रेक्टिफाइंग एफिशिएंसी इज लो। रेक्टिफिकेशन का एफिशिएंसी बहुत कम है, राइट? क्यों कम है? सिंपल सी बात है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव्स को रेक्टिफाई कर पा रहा है। ये पॉजिटिव्स को, पॉजिटिव एसी को पॉजिटिव डीसी बना पा रहा है, बट क्या है, नेगेटिव एसी को नेगेटिव डीसी बना पा रहा है, पॉजिटिव डीसी नहीं बना पा रहा, राइट? इसका रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी बहुत कम है, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? मेन डिसएडवांटेज यही हो गया। ओके, अभी आप बोल सकते हैं कि और भी डिसएडवांटेजेस है, बट दिस इज द मेन डिसएडवांटेज। इसके बाद आपको क्या और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा क्या है? इट कंज्यूम्स मोर। अच्छा, ओके, उस सब में नहीं जाते अभी, उस सब में नहीं जाते। सिंपल सी बात है, ये भाई रेक्टिफाइंग एफिशिएंसी इसका बहुत कम है कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस। ओके, डन, दिस इज डन, राइट? अभी आप फॉर्म फैक्टर के बारे में, उसके बारे में बात करना मैं पसंद नहीं करता। ओके, बट डन। डेटा लेके बात करें क्या? इसमें डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो, माय सिंपल मीनिंग इज, इफ यू आर मेमोराइजिंग स्टफ देन आई एम नॉट विथ यू। ओके, आई बिलीव दैट आपको चीजें सीखनी चाहिए रादर देन मेमोराइजिंग स्टफ। तो रेक्टिफाइंग एफिशिएंसी इज लो, ये हो गया। एक बार देख लेते हैं। ओके, रिपल फैक्टर क्या, एक बार ये लिख देते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट मेमोराइजिंग। ओके, रिपल फैक्टर मतलब कि कितना ऑसिलेशंस हो रहा है, सिंपल सी बात है। इधर कितना ऑसिलेशंस हो रहा है, 1 2 3 4, ऐसे नहीं गिनने, सिंपल सी बात है। रिपल फैक्टर क्या बोलते हैं उसको, रुको जरा। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर इज द, रिपल फैक्टर इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ऐसे क्यों आ रहा है यार ये, प्लीज यार, अभी ये थोड़ी हो जाएगा। रिपल फैक्टर is the number of oscillations in output DC voltage. Ripple factor is the number of oscillations in the output DC voltage. मतलब क्या? AC में नहीं बोल रहा हूँ, DC में। ओके, DC में बोल रहा हूँ, तो DC का गया ऊपर गया, राइट? ये AC वाला है, ये DC वाला है। रिपल फैक्टर मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन आउटपुट DC वोल्टेज। कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, कितने बार ये वेव ऊपर नीचे कर रहा है, कितने बार ये वेव ऊपर जा रहा है, ये क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। मुझे आप ये बताओ, इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अगर कोई ऐसा रेक्टिफायर आ जाए जो इधर भी कन्वर्ट कर ले, उससे कम हो जाएगा इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन की ज्यादा हो जाएगा? एक बार ये बताओ मेरे को। कम होगा, राइट? ऑब्वियसली कम होगा, राइट? तो इसलिए इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम रहता है, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, कि भाई योर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज लो।
ओके, दैट कैन बी वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस, इतना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अभी ये देखो, एक और क्या चल रहा है, एक बार मैं बता देता हूँ, ट्रिपल फैक्टर का वैल्यू बता देता हूँ। ओके, फैक्टर का वैल्यू क्या रहता है, गामा इक्वल्स टू रूट ऑफ वी आर एम एस बाय बी डी एस बी डी सी स्क्वायर -1। ओके, उतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला है। वी आर एम एस मतलब क्या, आर एम एस मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर का भी सिंपल बात है, एक वेलोसिटी है। ओके, वेलोसिटी नहीं, सॉरी, वोल्टेज है, वोल्टेज है। तो ऊपर वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाय नीचे वाला वोल्टेज, ओके, डीसी वोल्टेज है, राइट। दैट्स द सिंपल थिंग, वही हम देख रहे हैं। उसको स्क्वायर करके -1 करेंगे, वो क्या हो जाएगा अपना, वो क्या हो जाएगा अपना, रिपल फैक्टर हो जाएगा। अदरवाइज फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर भी होता है एक, उसका भी क्या है, रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू डीसी वैल्यू, भी सिंपल है। फिर क्या है, रेक्टिफायर एफिशिएंसी होता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आ जाए ना व्हेन देयर इज मेमोराइजिंग स्टफ, दैट्स व्हाट वी डोंट लाइक। तो ये फॉर्म फैक्टर ये नहीं, सॉरी, रिपल फैक्टर ये हो गया, ये मैं आपको बता देता हूँ जरूर। ओके, सो आईडीसी दिस अंडरस्टैंड। ओके, आईडीसी इक्वल टू आई मैक्स डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय पाई, राइट। अब इसका एक इंपॉर्टेंस है, इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है, आईडीसी मतलब क्या, आईडीसी मतलब करंट, आई मतलब करंट होता है, राइट। डीसी मतलब क्या, डीसी वाला करंट। जो करंट आपको डीसी में मिलता है, जो करंट आपको डीसी आउटपुट में मिलता है, वो क्या हो जाता है, आई मैक्स। आई मैक्स क्या है, मैक्सिमम करंट। लेट्स गो हियर, आई मैक्स इज द मैक्सिमम करंट इन दिस सर्किट डिवाइडेड बाय पाई। डिवाइडेड बाय पाई क्यों, ये देखो, हर पाई के बाद आपको रिपीटेशंस मिल रहे हैं, राइट। इट्स व्हाट, क्या है ये, हर पाई के बाद एक आउटपुट डीसी। ओके, तो इतना करंट किसमें मिल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, आई मैक्स इतने में आपको आई मैक्स बाय पाई मिल रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया क्या है, आई मैक्स बाय पाई। और इसका यूज आने वाला है, ओके, आगे इसका यूज आने वाला है। ये एरिया क्या है, आई मैक्स बाय पाई है। ये एरिया क्या है, आई मैक्स बाय पाई है। समझा, मतलब एक जो ये सेमी सर्कल बनता है ना वेव का, उसका एरिया क्या होता है, मतलब उसका क्या होता है, उसका क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म फैक्टर, राइट। उसका फॉर्म फैक्टर नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसका करंट क्या होता है, उसका करंट क्या होता है, आई मैक्स बाय पाई होता है। ओके, सिंपल सा बात है। उसका वैल्यू भी दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। वीडी क्या है, वीडी भी सिंपल है, इधर नीचे जाते थोड़ा सा, राइट। वीडी क्या, वीडीसी होना चाहिए ना, वीडी किसने लिखा है, वीडीसी क्या है, वी एस मैक्स डिवाइडेड बाय पाई, पाई होगा, यस पाई होगा। ओके, तो एस मतलब क्या है यहाँ पे, एस मैक्स का मतलब क्या, मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज। मैक्सिमम मैक्स मतलब मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज। ओके, मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज, चल गया टेक्स्ट कर गया। हाँ भाई, और छोटा लिख दो, मैक्सिमम सेकेंडरी, सेटअप क्यों नहीं हो पा रहा है, आई हैव नो आइडिया, सेटअप क्यों नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज, ओके, वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज, डन। मतलब वोल्टेज, ओके, डीसी वोल्टेज मतलब क्या, जो वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, जो वोल्टेज आपको एसी वाले में मिल रहा है, राइट, सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स, लेट्स मूव ऑन टू अदर टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स व्हिच इज द, अच्छा ओके, ये भी बता दो क्या, डीसी करंट का हो गया। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर मतलब क्या, आरएमएस वैल्यू था ना, वी आरएमएस, फॉर्म फैक्टर, ओके, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू, इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय क्या, रेशियो ऑफ वी आर एम एस टू द डीसी वैल्यू, राइट, वी डी सी। तो मतलब बेसिकली क्या, फॉर्म फैक्टर मतलब ये चीज आपको यहाँ पे मिली थी ना, कहाँ पे बोल रहे हो, जो इस ब्रैकेट के अंदर चीज है ना, ये जो ये चीज है, ये आपका फॉर्म फैक्टर हो गया, फॉर्म फैक्टर, ये आपका फॉर्म फैक्टर हो गया कि ये सिंपल चीज फॉर्म फैक्टर है। व्हाट वी कैन से इज, इफ यू नो द फॉर्म फैक्टर, इफ यू नो द फॉर्म फैक्टर,
देन कैन यू, आप ये निकाल सकते हो क्या, क्या बोलते हो इसको, रिपल फैक्टर निकाल सकते हो क्या? यस, आप निकाल सकते हो, बिकॉज इफ दिस इज फॉर्म फैक्टर देन फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस वन, इसका रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा क्या, रिपल फैक्टर मिलेगा आपको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्यों है? क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर यूजुअली क्या होता है, फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.57 होता है। फॉर्म फैक्टर इज क्या, 1.57 होता है। ये वैल्यूज आप बोल रहे हो कि मोबाइल से देख रहे हैं, हाँ देखना पड़ता है मोबाइल से। ओके, जब आप किसी को बता रहे हो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको देखना पड़ता है कुछ चीजें, स्पेशली नंबर्स, नंबर्स तभी देखा है। ओके, 1.57 इज योर फॉर्म फैक्टर। तो मतलब अगर आप 1.57 को स्क्वायर करो, माइनस वन करो और उसका रूट निकालो तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिपल फैक्टर मिलेगा आपको। रेक्टिफायर एफिशिएंसी क्या होता है, 40.6 होता है। मतलब ये जो रेक्टिफायर है ना, ये कितना रेक्टिफाई कर पा रहा है, वो एसी के जो अल्टरनेटिंग थे ना उसको कितना वो डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है, वो क्या हो गया आपका रेक्टिफाइंग एफिशिएंसी हो गया। रेक्टिफाई एफिशिएंसी क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, 40.6 रहता है। मतलब 40.6% को वो रेक्टिफाई कर पा रहा है, 40.6% को वो बना पा रहा है डीसी वोल्टेज में। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, 100% क्या हो गया, सिंपल। ओके, लेट्स गो दिस, ये पूरा 100% हो गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर, ओके, ये ब्लिंक क्यों लैपटॉप, आई डोंट नो, अगर ये पूरा 100% है और इसका 50% हम रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि 50% रेक्टिफाई हो रहा है, तो फिर ये 40.6% कैसे निकला, वो एक्स्ट्रा 10% कहाँ पे गया? अगर एक रेक्टिफायर इसका सिर्फ 40.6% रेक्टिफाई कर पा रहा है, तो मतलब वो 9.4% कहाँ पे गया? वो होता है उसका, इसलिए इसीलिए हम ये बोलते हैं जो हाफ वेव रेक्टिफायर्स है ना, दे आर वेरी डी एफिशिएंट। ओके, डिसएफिशिएंट इज वर्ड, इनएफिशिएंट, अनएफिशिएंट इज द वर्ड। दे आर वेरी अनएफिशिएंट, क्योंकि वो 10% जो ये है, 10% तो वो ऐसे ही निकाल पा रहे हैं। ओके, ऐसे ही वो दे रहा है उतना। ओके, अंडरस्टूड, सिंपल सी बात है, राइट? नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रेक्टिफायर, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर्स। और यहाँ पे आएगा मजा, यहाँ पे आएगा रियल मजा। ये फुल वेव रेक्टिफायर्स के डायग्राम्स अगर आप देखो, क्या ही डायग्राम्स बनते हैं, क्या ही डायग्राम बनते हैं। ओके, तो वी गो टू फुल वेव रेक्टिफायर्स। फुल वेव रेक्टिफायर्स, तो फुल वेव रेक्टिफायर्स अपना ये है टॉपिक है, फुल वेव रेक्टिफायर्स। फुल वेव रेक्टिफायर्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या हो गया, सेंटर टैप्ड, एंड दूसरा टाइप क्या हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहले आप सेंटर टैप्ड को देख लेते हैं। पहले हम क्या देख लेते हैं, सेंटर टैप को। ऐसे करूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा, राइट? सेंटर टैप्ड, एंड दूसरा क्या रहता है, प्रॉब्लम है कोई लैपटॉप में, ये बार बार ब्लिंक हो रहा है, पावर निकाल देता, मे बी दैट्स द प्रॉब्लम। वो आज छतरी किधर रखा था, वो पावर कब केबल, तो इसलिए। एंड तीसरा क्या है, छतरी, अच्छा आज वर्कशॉप था ना अपना, छतरी लेके गए थे। दूसरा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड एंड ब्रिज रेक्टिफायर। अब मुझे ये बताओ, सेंटर टैप्ड मतलब क्या होगा, सेंटर पे कुछ हो रहा है। ब्रिज रेक्टिफायर मतलब क्या, ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इतना तो है ना, इतना ये लग रहा है, राइट? सेंटर टैप, पहले हम सेंटर टैप देखते थे क्योंकि वो इट्स लाइक मोर इजी, ऑल्दो आई फील ब्रिज रेक्टिफायर इज मोर इजी, बट ठीक है, सेंटर टैप देख लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब क्या, सिंपल सी बात है, एक बार ही बताता हूँ कि ये मैं, फुल रेक्टिफायर मतलब क्या, एसी वोल्टेज ऐसा है तो वो क्या करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, आपको डीसी वोल्टेज ऐसा देगा, इधर ऐसा, फिर नीचे वाले को भी ऊपर ला के ये ऐसा, फिर इधर नीचे ऊपर वाले को ऊपर ही रख के ऐसा। ओके, तो 0 बाय 2 पाई, ये कैसे काम करते हैं हम देखते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ। पहले ग्राफ पाई 2 पाई, ऊपर क्या, ऊपर हमेशा वोल्टेज चल रहा है, वोल्टेज वोल्टेज, अंडरस्टूड, इतना हो रहा है। ओके, ये सिंपल सा बात हो रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट अ सेंटर टैप रेक्टिफायर इज। सेंटर टैप रेक्टिफायर क्या होता है देख लेते हैं। ओके, तो वी गो हियर एंड इधर, इधर। ओके, सेंटर टैप रेक्टिफायर का पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, आप समझोगे फिर कनेक्शन। ओके, डायग्राम मतलब क्या होता है, कनेक्शन होता है, राइट, बेसिकली। ओके ओके, सो वी आर बैक अगेन, सो देयर वाज समवन हियर तो कट करना पड़ा। ओके फाइन, ओके।
अब ये ऑब्वियस सी बात थोड़ी समझा करो, ठीक है? जब भी कट करता हो तब मतलब जब भी आपको दिखता है, एक रीज़न ऐसा हो सकता है मुझे एक्चुअली डायवर्जन बनाना है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भाई कट किया है बंदे ने, ओके? तो ये देखो ट्रांसफार्मर का एक साइड, ट्रांसफार्मर का दूसरा साइड, ओके? दूसरा साइड ट्रांसफार्मर का, इतना घटिया ट्रांसफार्मर का ड्राइंग नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। तो एक एक एंड पे, ओके, एक एंड पे एक डायोड बना लो, दूसरे एंड पे दूसरा डायोड बना लो, ओके? बन गए 2 डायोड्स, राइट? अभी क्या करो, अभी 2 लाइन्स ऐसे खींचो। नाउ देयर इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट, ओके? पहले तो इसको ऐसा कनेक्ट कर दो, सिंपल सी बात है। इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया, इससे ऊपर से नीचे कनेक्ट कर दिया। अभी इधर लेके आओ, आपका रेजिस्टिव वोल्टेज बनाओ, आरएल बनाओ, एंड देन ये लाइन ऐसे खींच के इसको जोड़ लो, ऐसे ऐसे खींच के थोड़ा इसको जोड़ लो, ये थोड़ा हटा देता हूँ। सिंपल किया, ओके? पहले ये 2 डायोड्स बनाए, इन दोनों को जोड़ा, आरएल निकाला और फिर ऐसे खींच के इसको बनाया। अब देखो यहाँ पे सर्किट कैसे काम कर रहा है, ओके? काम कैसे करता है, सिंपल सी बात है, विल यूज रेड कलर। अभी देखो, ओके, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता था, इसको ऐसे करता था। फिर अभी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, एक साइड पे क्या होगा, सेम करेंगे, ओके? हम यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट? जीरो से पाई से लेके पॉजिटिव हो गया। सो जीरो से लेके पाई में, बस लेट्स सी व्हाट जीरो से लेके पाई में हो गया। जीरो से लेके पाई में पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे। अभी क्या होगा देखो, पॉजिटिव ऊपर हो गया, मतलब ये किधर काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में। इसको हम ट्रेस करते हो कि कैसे जाएगा, करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, आरएल पे पहुंचेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसको बैक, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और यहाँ से निकल के वापस इधर पहुंचेगा, ओके? ये इसको ना पहले बैटरी की तरह ही ट्रीट करो, ये बैटरी है, बस ये एसी वोल्टेज दे रहा है, ठीक है? ये एसी करंट दे रहा है, एसी वोल्टेज नहीं होता, एसी करंट होता है। नेवर, नहीं, एसी वोल्टेज भी तो होता है, व्हाई नॉट? बट ओके, समझे? प्लस माइनस हो रहा है, सिंपल ऐसे फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ये काम करेगा, नहीं काम करेगा, राइट? माइनस एनोड साइड पे कनेक्टेड है, तो ये काम ही नहीं करेगा, तो इधर कुछ सवाल ही नहीं उठता कुछ होने का। सर्किट कंप्लीट हो गया आपका, हो गया, राइट? कंप्लीट, ये हो गई ये काम। अभी भी हमको ये बोलता हूँ मैं आपको, पाई से लेके 2 पाई में क्या होगा, तो देखो 0 से पाई में क्या हो गया, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, ये ऐसे बन गया, सिंपल। पाई से लेके 2 पाई में क्या होगा, पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव था, अभी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? उल्टा हो जाएगा, राइट? देखो नेगेटिव हो गया। अभी क्या होगा, अभी क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा, पर क्या ये काम करेगा, करेगा ना? तो ये देखो कैसे जाएगा, इसका भी लेट्स सी कर लेते हैं। तो कैसे जाएगा, ऐसे गया, डायोड से ऐसे गया, इधर आया, ओके? इधर आके कैसे गया, ये नीचे से इधर गया, इधर गया, इधर गया, सिंपल, ओके? सेम हुआ, ओके? इसको करंट इधर ही मिलने वाला है, आरएल को करंट इधर ही मिलेगा और इधर से ही जाएगा। डायोड्स के भी कुछ दिक्कत नहीं हो रहा, दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, इधर वोल्टेज चेंज हो रहा है, ओके? यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से इधर, इधर, सिंपल। ये देखो यहाँ पे भी देखो, सर्किट यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ओके? इससे क्या, सर्किट वापस बता दो, ऐसे 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 ऐसे, ओके? कंप्लीट हो गया सर्किट, बराबर, राइट? कंप्लीट हो गया, राइट? तो अभी मतलब जब भी कंप्लीट होता है, मतलब क्या, वेव बन गया, मतलब डीसी में पाई से 2 पाई में वापस ऐसे बन गया, डन, समझे? एक सवाल हो सकता है आपको, इस आपके मन में, एक ही जगह से 2 बार कैसे जा सकते हैं, एक ही जगह से 2 बार कैसे जा सकते हैं? तो बेसिकली ये जो जगह है ना, वो ऐसा कुछ तो है, ऐसे ऐसे, इधर ऐसे ऊपर से, ऐसे ऐसे, समझे? फिर ये आरएल, इधर आपका आरएल हो गया, जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि आरएल ऐसा ऐसा, फिर ये नीचे से जा रहा है, देख रहे हो आप, ये नीचे से जा रहा है, राइट? तो ये 2 वायर्स कनेक्टेड नहीं है, समझ रहे हो? ये कनेक्टेड नहीं है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब अलग अलग वायर्स है दोनों, समझ रहे हो? इसलिए आपको दिखने में ये सेम लग रहा है, पर एक्चुअली ये अलग है, बहुत अलग है, ओके? एक बार हम ये देख लेते हैं, इसका ये कह दिया गया है क्या, नीचे हो गया, राइट? ये तो हम समझ गए, राइट? फॉर्म फैक्टर एंड रिपल फैक्टर एक बार देख लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का, ओके? रिपल फैक्टर सेम हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर में एक बहुत ही अच्छी बात होगी, ओके? और जो मैंने बोला था वो हो गया, ओके? रिपल फैक्टर क्या होगा, इसका वापस एक बार बता देता हूँ। रिपल फैक्टर क्या होता है, अपना ऊपर जैसे था वैसे ही, ओके? रिपल फैक्टर में क्या ही फर्क पड़ेगा, नीचे इस साइड पे करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का है ना? रिपल फैक्टर क्या होगा, रो इक्वल्स टू रूट ओवर क्या, वी आर एम एस बाय वी डी सी का होल स्क्वायर -1,
सिंपल यही था राइट। अभी आई मैक्स था, आई मैक्स वहां पे क्या था, आई मैक्स क्या था, किसी को याद है क्या? आई मैक्स क्या था अपना? आई मैक्स, सॉरी आई डी सी, आई डी सी इक्वल्स टू क्या? आई मैक्स नहीं सोचा था, आई डी सी, आई डी सी किसी को याद है? आई मैक्स डिवाइडेड बाय क्या था इधर, पाई था राइट। आई मैक्स डिवाइडेड बाय पाई था, आई मैक्स एक के लिए और फिर पाई में डिवाइडेड राइट। अभी ये देखो, मैंने आपको ऊपर क्या बोला था, एक इसका आई मैक्स बाय पाई, अभी उसमें तो सिर्फ एक एक बन रहे थे, यहाँ पे उसके डबल बन रहे हैं। यहाँ पे उधर तो आधे बन रहे थे राइट, आधे का मिला के आई मैक्स बाय पाई हो रहा था। अभी पूरे पूरे का कितना हो जाएगा, आई मैक्स बाय पाई जो कि ऊपर का था इंटू टू, दूसरे कलर में बना देता हूँ, इंटू टू, तो क्या हो जाएगा टू आई मैक्स बाय पाई, आई डी सी इक्वल टू टू आई मैक्स बाय पाई। फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये देखना पड़ता है। ओके, फॉर्म फैक्टर क्या देखना पड़ेगा, वीडीसी क्या हो जाएगा, पहले तो ये बताओ, वीडीसी का भी सेम होगा। पहले एक के लिए क्या था, वीडीसी क्या था, वीडीसी वाज इक्वल टू वी मैक्स वी एस मैक्स बाय पाई वी एक्स मैक्स बाय पाई। अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा ये बताओ जरा, अभी इसका इंटू टू हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आधे बन रहे थे राइट, पहले सिर्फ आधे बन रहे थे, अभी क्या बन रहा है, अभी पूरे बन रहे हैं, ऑलमोस्ट एक बज गए तो पहले आधे बन रहे थे, अभी क्या पूरे बन रहे हैं राइट, तो फिर इसका क्या हो जाएगा टू वी एस मैक्स बाय पाई। सिंपल बात है। इसका क्या फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर दिया गया क्या, दिया होगा, क्यों नहीं दिया, नेवर माइंड, नीचे दिया होगा किधर तो, नेवर माइंड। ओके, ये इसका कुछ हम लोग थियरी सीखते हैं, थियरी बराबर चल रहा है, ये सब वैल्यूज ही होता रहेगा। ओके, अभी आप ये देखो, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, फुल कन्वर्ट करता है। इसका रेक्टिफायर एफिशिएंसी है, आर ई जो है, आर ई इज बेटर। ओके, इसका रेक्टिफायर एफिशिएंसी बेटर है। ऊपर से क्या है इसका पावर लॉस बहुत कम है, क्यों, ये देखो एफिशिएंसी बेटर हो गया, आपको बोला था ऊपर 10% तो उसका लॉस ही हो रहा है। ओके, अभी क्या हो रहा है, इसका एफिशिएंसी बढ़ता है, जितना ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ता है उतना ज्यादा कम वो पावर का लॉस करता है। तो पावर लॉस क्या है, लो है। ऊपर पावर लॉस क्या था, हाई था, देखो हमने बात किया था, पावर लॉस लो है। ओके, इसका नुकसान क्या है, पहले ये बताओ, नुकसान क्या है इसका, ये तो फायदे हो गए, नुकसान क्या हो गया, नुकसान हो गया इसका सस्ता नहीं महंगा है। ओके, इसका प्राइस प्राइस इस अप, प्राइस बहुत ज्यादा है इसका। ओके, प्राइस बहुत ज्यादा होता है, यही बात है और कुछ बात नहीं है। ऊपर से क्या था इसका नीचे, रिपल फैक्टर था। ओके, रिपल फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, इधर रिपल फैक्टर्स ना, रिपल्स बहुत ही कम जनरेट होते हैं। ओके, ऊपर मैं शायद गलत बोला, ओके फाइन, सॉरी, ओके सॉरी गाइस, सॉरी ऊपर मैंने क्या बोला था, यहाँ पे थोड़ा गलत बोला था राइट। ओके, ऊपर मैंने ये बोला था कि उसकी रिपल्स ज्यादा जनरेट होते हैं, तो वो गलत बात है, ऊपर रिपल्स कम जनरेट होते हैं, यहाँ पे रिपल्स ज्यादा जनरेट, सॉरी यहाँ पे रिपल्स कम जनरेट होते हैं, ऊपर रिपल्स ज्यादा जनरेट हो रहे थे। ओके, कंफ्यूजन हो गया, सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। क्यों हो रहा है ऐसे, ये बताओ जरा। रिपल्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितने बार ऊपर नीचे कर रहा है राइट, यहाँ पे कितने बार कर रहा है, यहाँ पे कम बार कर रहा है राइट, वहां पे कितने बार कर रहा था, वहां पे ज्यादा बार कर रहा था, ये कैसे होता है, एक बार ये देख लेते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। कहाँ पे गया, तो वेर इज दिस, रिपल्स मतलब अभी कैसे समझाओ, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैसे समझा अभी, um, ओके, सो इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा राइट, नंबर ऑसिलेशंस कैसे निकाले। ओके, नेवर माइंड, ओके नेवर माइंड, हम लोग अभी के लिए सिर्फ यही याद रखते हैं कि भाई फुल वेव रेक्टिफायर्स में रिपल्स जो है वो कम बढ़ते हैं। ओके, कम बनते, कम रिपल्स रहते हैं, और फिर हाफ वेव में कितने रहते हैं, ज्यादा रिपल्स रहते हैं। वो कैसे, उसका अलग लॉजिक है। ओके, उसके लिए थोड़ा लंबा खींच जाएगा, बट ओके ओके, दैट इज अलग लॉजिक, मेक ऑन दैट आल्सो। ओके, अगले इसमें शायद बताऊंगा, अगर टाइम अगर कंस्ट्रेन करना पड़े तो। ये विदाउट प्रेप किया है राइट, तो फिर इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया विदाउट प्रेप है, तो ये डन हो गया राइट। अभी आप ये देखो, एक्सपेंसिव यही एक होता है, दूसरा क्या बाकी है, ब्रिज वेव। ओके, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बात कर लेते हैं राइट। अभी फुल वेव हो गया, लेट्स टॉक अबाउट ब्रिज नाउ। ओके, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे लगता है, सिंपल सी बात है, वापस सेम बनाते हैं। वो अब
वी हैव ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का एक पार्ट हो गया यहाँ पे और ट्रांसफॉर्मर का दूसरा पार्ट हो गया यहाँ पे। ओके, एक बज रहा है यार, नाउ डोंट जज माय ड्राइंग्स, एक बज रहा है रात के। ओके, अभी देखो ये इट इज इंटरेस्टिंग स्टफ। ओके, लेट्स कॉल दिस ए, लेट्स कॉल दिस के, इसको डी बुला ले क्या, नहीं बी बुला लेते चलो, इधर बी लिखा है इसलिए बी बुला रहे हैं। ओके, या फिर इसको बुलाने के लिए तो कुछ भी बुला सकते हैं, इधर इसको सी बुला लेते हैं, इधर इसको डी बुला लेते हैं। नाउ लिसन, ए बी सी डी आपको पहले मार्क करना है। ओके, ए बी सी डी ऐसे मार्क करना है, ए बी सी डी। अभी सी से लेके डी तक हमारे डायोड्स जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, सी से लेके डी तक जाएंगे। कैसे जाएंगे ये देखो। ओके, पहले सी से ए जाएगा, हमेशा सी से निकलेगा। ओके, एक डायोड सी से ए निकला, पहुंच गया। ओके, दूसरा डायोड कैसे निकला, सी से बी निकला, पहुंच गया। ओके, अब सी से किधर जाना है, डी पे जाना है, राइट। तो तीसरा ऐसे निकला, बी से डी निकला, चौथा कैसे निकला, ऐसे निकला। तो डायोड्स कैसे जा रहे हैं ये देखो ना एक बार, डायोड्स कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, राइट। सी से लेके डी, सी से लेके डी। ओके, आपको बस यही याद रखना है, सी से निकलेंगे डी तक पहुंचेंगे। बीच में क्या है इसके, बीच में आपका आर एल है, आर एल बीच में आ जाता है, योर आर एल इस बीच में यार। अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, पहले क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा। ओके, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। तो फिर एसी सप्लाई ऐसे, एसी सप्लाई ऐसे योर, पिछले बार भाई पिछले, अभी आप बोलोगे भाई डायग्राम्स थोड़े अच्छे बना, अब पिछले बार भाई अच्छे डायग्राम्स थे, बट द पॉइंट वाज दिस कि पिछले बार मैं लाइंस वगैरह यूज कर रहा था। अभी ऑलरेडी ये बड़ा होने वाला है, क्योंकि सब डायोड्स के बारे, हम लोग सब रेक्टिफायर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर से अभी हम लोग को इसके हर एक इसमें बनाना है भैया। ओके, कुछ गलती हो जाए तो सॉरी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए तो इधर इस कमेंट सेक्शन डाउन, यू कैन टेल मी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे बताओ ओके गलती है तो कुछ। अभी ये देखो, पहले तो ऊपर से नीचे जाएगा, पॉजिटिव पहले पाई मार्क कर लेते हैं, दिस इज योर 2 पाई, दिस इज योर 3 पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अभी देखते हैं कैसे काम करते हैं। ओके, पाई 0 से लेके पाई में कैसे काम करेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, राइट, प्लस माइनस हो जाएगा, परफेक्ट। नाउ लेट्स सी कैसे काम करता है, प्लस माइनस कैसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, राइट, माइनस से थोड़ी जाएगा, प्लस से जाएगा, राइट। प्लस से करंट गया, यहाँ जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे गया तो क्या इधर माइनस प्लस मिलेगा ना, क्या हो जाएगा, रिवर्स बैस हो जाएगा यहाँ से गया तो, इसलिए करंट ऐसे जाएगा, एरो की दिशा में जाएगा, एरो से ऐसे जाएगा, ऐसे गया, यहाँ से कैसे जाएगा, दो रास्ते, यहाँ पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यहाँ पे एरो उसकी तरफ है, राइट, माइनस प्लस हो जाएगा, वापस इधर रिवर्स बैस हो जाएगा, तो फिर ऐसे जाएगा एरो की दिशा में, ऐसे जाएगा, आरएल के पास जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से वापस सी से कैसे जा सकता है, सी से दो रास्ते हैं, पर क्या उल्टा जाएगा करंट, वापस ए की तरफ जाएगा, करंट को किधर जाना है, निकलना है राइट बाहर, करंट सी से बी जाएगा, एरो जैसे दिखा रहे वैसे, एंड देन यहाँ से ऐसे, समझे कौन सा पाथ, पाथ फॉलो कर रहे हैं, जिगजैग पाथ, ऐसे 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 पहुंच गए, सिंपल। ओके, अभी ये बात करते हैं, पॉजिटिव का पाथ हो गया, लेट्स से अभी इधर क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव में हमें वेव मिला, क्या मिला, तो फिर इसलिए हम ऐसा बनाएंगे, एक बार वेव मिले फिर ग्राफ बनाना। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे हाफ वेव और फुल वेव में। सिंपल, अगर आपको डायोड से वेव मिल रहा है फिर ही आप बनाओगे। ओके, पाई से 2 पाई में क्या हो जाएगा, पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में दिस विल बी माइनस, दिस विल प्लस, अभी माइनस से ऐसे जाएगा कि नहीं, प्लस से जाएगा, राइट, करंट, करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एरो कैसे दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, इधर तो नहीं दिख जा सकता, इधर उल्टा चला जाएगा, रिवर्स में काम नहीं करेगा, प्लस इधर डी से आर एल की तरफ जाएगा, इधर वापस सी की तरफ, एरो इधर जा रहा है, ए की तरफ जाएगा, उल्टा नहीं जाता इसलिए, एंड देन वी हैव दिस, यहाँ पे उल्टा अलग बात है। ओके, यहाँ से यहाँ रिवर्स बायस है, यहाँ पे उल्टा नहीं जाएगा, मैं इधर उल्टा, दूसरा वाला उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा एज इन वापस अपने प्लस के पास क्यों जाएगा, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट क्यों ट्रैवल करता है, बिकॉज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, एक प्लस से एक माइनस है, इसलिए करंट इज ट्रैवलिंग, प्लस से प्लस ट्रैवल नहीं होता करंट, प्लस से माइनस ट्रैवल होता है करंट, सन्नाटा हो गया बहुत से। ओके, तो यहाँ पे कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे
बराबर नहीं, गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। ऐसे 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 एंड देन यू आर गोइंग दिस, राइट। पहले कैसे जा रहा था, ऐसे 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 एंड देन इट वाज गोइंग लाइक दिस, राइट। अगर मैंने गलत ड्रॉ किया हो तो पहले ही बता देता, ओके। पहले ऐसे जा रहा था, दूसरा कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट। मुझे लगा गलत ड्रॉ किया था इसलिए, तभी वेव मिल रहा है, इसलिए वापस हम ऐसे बनाएंगे। चलिए कितनी वापस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैसे फिर टर्न करेगा वापस, ऐसे 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 एंड देन गो बैक। सिंपल सिंपल, अंडरस्टूड, राइट। तो फिर ये कौन सा हो गया, ये अपना हो गया ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर इसका भी क्या रहेगा, इसका भी आईडीसी क्या रहेगा, आईडीसी इक्वल्स टू क्या, आई मैक्स डिवाइडेड बाय पाई। अगर आप ये लिख दो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आई मैक्स बाय पाई, ये तो एक इसका हो गया, डबल का कितना हो गया, यहाँ पे दो तो आ रहा है, राइट। ये तो कन्वर्ट हो रहा है, ये भी तो कन्वर्ट हो रहा है नीचे का ऊपर, इसलिए टू आई मैक्स। आई मैक्स किधर आता है, आई मैक्स बाय पाई, ये आता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव, जब भी हम फुल वेव में आते हैं तो ये टू आई मैक्स हो जाता है, क्यों आपको रीजन पता है अभी, ओके। वीडीसी क्या हो जाएगा आपका, वीडीसी कितना हो जाएगा, वीडीसी कितना हो जाएगा, टू वीडीसी, टू वी एस मैक्स, सॉरी, टू वी एस मैक्स डिवाइडेड बाय पाई, टू वी एस मैक्स डिवाइडेड बाय पाई। डन, अंडरस्टूड, राइट, परफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ब्रिज वाला एंड देन ये सब कुछ समझ में आ गया, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। देन एफिशिएंसी, ओके। एफिशिएंसी मैं बता देता हूँ, ओके। एफिशिएंसी का एक ग्राफ ही ये दिया गया है, राइट, परफेक्ट। तो ये देखो, सारे फुल वेव जो है ना, सारे फुल वेव उनमें ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ओके, उनमें ऑलमोस्ट सेम रहता है। इनवर्स वोल्टेज थोड़ा अलग है, क्या वीएम अलग है थोड़ा सा, ओके, क्या अलग है, नहीं ना, सेम ही तो है, बराबर। इनवर्स वोल्टेज अभी आपको इनवर्स वोल्टेज के लिए समझा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बार डायग्राम ये बना ले, क्या नहीं, डायग्राम बनाने के मैं अगेंस्ट हूँ, इसलिए नहीं बनाते। एफिशिएंसी कितना होता है इसका, एफिशिएंसी ऑलमोस्ट होता है 81.2, 81.2% दोनों का, ओके। ब्रिज का और फिर ब्रिज का और सेंटर टैप का दोनों का 81.2% है। पहले वाले का क्या था, 40.6 था, राइट, 40.6 था, यस, 40.6% था। हाफ वेव का 40.6 है एच डब्ल्यू का, और देन फुल वेव का एफ डब्ल्यू का कितना है, 81.2%। इसलिए देखो एफिशिएंसी इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका पावर कम है, इसका एफिशिएंसी बहुत कम है, इसलिए इसका पावर ज्यादा है। यहाँ पे भी देखो, इधर पावर कम कंज्यूम हो रहा है, फिर भी कितना वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे 20% ऑलमोस्ट वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कितना वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे 10% वेस्ट कर रहा है, ओके। 10% मतलब यहाँ पे ज्यादा वेस्ट कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी तो वो कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। 10% प्लस एक्स्ट्रा 50%, राइट, जो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे 20% वेस्ट कर रहे हैं, समझे, इतना समझे, राइट। आई फील दैट इज द एंड ऑफ दिस, ओके, आई फील दैट इज द एंड ऑफ दिस। बाकी वैल्यूज वगैरह दिए गए हैं, वो वैल्यूज का एकदम एंड में देखते हो, कि अगले वाली इसमें देखेंगे, एंड में देखेंगे एकदम, ओके। जब भी हम लोग when you are actually talking about stuff, तभी एंड में देखते हैं। आई फील दिस वाज इट गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड सम थिंग्स एंड ओके। अगर कुछ गलत लगे तो बोलो मुझे नीचे, या फिर अगर कुछ आप कोई बात ऐसी मैंने बोली हो जो मैंने गलत बोला है, तो फिर जस्ट टेल इट, राइट, एंड देन वील राइट इट इन डिस्क्रिप्शन, बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा, ओके। डन, आई फील दैट्स इट, एंड शेयर क्यों कर रहा हूँ। बाय गाइस, मीट यू आफ्टर सम टाइम। शायद हम अभी क्या करेंगे, 1:11 बजे, राइट, इट्स 1:11 अगर आप टाइम देख पा रहे हो तो। 1:11 टाइम नहीं दिख रहा है, ओके, नेवर माइंड, चलो 1:11 हो गया, मे बी विल प्ले हिटमैन। हिटमैन नहीं खेलेगी इतनी रात को, अभी सोने का टाइम है, कल वर्कशॉप है यार, कल 9:30 बजे वापस जाने पहुंचना है वहाँ पे, 8 बजे निकलना पड़ेगा। बाय, मीट यू।